इलाज की ज़्यादा संभावना नहीं होती। अब हमें हमारी बीमारी का पता चल गया तो इसका समाधान भी हो जाएगा। जहाँ तक संत गणों की बात है, इसके बारे में तो गुरबानी में भी लिखा है कि संत की महिमा वेद न जाने है, जेता सुने है, तेता बख्यान है। जे संत लोग परोपकारी होते हैं। परमात्मा तो सभी में होता है, मगर इनमें परमात्मा जो है वो साक्षात दिखाई देता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में सद्भावना का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन करते हुए गुरु साहब ने फरमाया है, सतयुग तय मान्यो छल्यो बाल बावन भायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उगर सैन को राज अपय भगत है जान दियो। उसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र और भगवान श्री सद्गुरु नानक देव जी, इन सभी को उस परमात्मा का अपने अपने युग का अवतार माना है। और हमारे सद्गुरु दिलीप सिंह जी का ये मानना है कि श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी और श्री सद्गुरु नानक देव जी वो एक ही रूप थे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 1940 में श्री सद्गुरु प्रताप सिंह जी ने श्री भैनी साहिब के एक सम्मेलन किया था। वो सम्मेलन था हिंदू सिख एकता का सम्मेलन। उसी सम्मेलन को आगे कंटिन्यू करते हुए 2016 में श्री सद्गुरु दिलीप सिंह जी ने चंडीगढ़ में विजय सम्मेलन किया था। उस सम्मेलन का विषय भी था हिंदू सिख एकता कॉन्फ्रेंस। उसका कारण क्या था कि हम बेसिकली सनातन धर्म में से हैं सभी, हमारी सबकी संस्कृति एक है, एक ही माँ के बच्चे हैं। और जो राजनीतिक लोग होते हैं जिन्होंने अपना फ़ायदा देखना होता है, वो बहुत बार कुछ गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनसे बचना ये भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसी कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए अभी 25, 26 और 27 मार्च को गुरदासपुर में समागम था सद्गुरु दिलीप सिंह जी की अगुवाई में। और उस समागम का जो मुख्य सम्मेलन था वो था सर्व भारतीय धर्म सम्मेलन। उसमें जिक्र शुरू हुआ था कि जो धर्म भारत के ओरिजिनल के हैं, भारत के सनातनी धर्म हैं, जिस धर्म में सबसे पहले हिंदू धर्म की बात आती है, फिर बौद्ध धर्म की बात आती है, जैन धर्म की बात आती है और सिख धर्म की बात आती है। उन्होंने उपराला किया था कि हम जो चारों धर्म जो भारत के मूल हैं, सनातन के मूल हैं, हम अगर एकत्र होके चलते हैं तो हम बहुत सारी मुश्किलें जो है उनको बहुत आसानी से, संगत में जो एक एक कदम चल के आते हैं उसका फल अश्वमेध यज्ञ जितना शास्त्रों में लिखा हुआ है। और बात चल रही थी कि जो हम भारतीय मूल के धर्म हैं, अगर ये सभी धर्म एकत्र हो जाते हैं और जो विदेशी धर्म हैं, वो चाहे इस्लाम की बात हो चाहे क्रिश्चियनिटी की बात हो, सबसे पहले हमारा जो फ़र्ज़ बन जाता है कि हम अपने घर को पहचाने, अपने भाइयों को अपने साथ में लें। और जब अपने परिवार में एकता होती है, इत्तेफाक होता है, तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो हमारे सामने आंख उठा के बात कर सके। हमारा जो इतिहास है, मैं आपका 1 या 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुझे पता है कि बहुत अच्छे अच्छे महात्मा जो है उन्होंने आपसे विचारें करनी है। हमारा जो इतिहास है वो बलिदान से, कुर्बानियों से भरा हुआ है। मगर सोचने वाली बात यह है कि क्या हम सिर्फ कुर्बानियाँ देने के लिए ही पैदा हुए हैं? 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि राज बिना नहीं धर्म चले हैं। जब तक हमारे पास शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, हमें तो कोई अपने मोहल्ले में नहीं जीने देगा। पूरे देश की तो बात ही बहुत दूर है। और ये बातें हमारे लिए सोचने की है, विचारने की है कि हम वो शक्ति इकट्ठी कैसे कर सकते हैं। और
अगर हमारा इतिहास है वीर हकीकत राय जैसे कुर्बानी देने वाले योद्धाओं का, तो फिर हमें सिर्फ अगर कमी है तो इस पे मंथन करने की कमी है कि हमने किस साइड को चलना है। हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो पॉलिसी है, जो नीति शास्त्र है, जिसका भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है कि जो काम नीति से हो सकता है वो शास्त्र से भी नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी बहुत धन्यभागी हैं कि संत समाज आपको अगुवाई दे रहा है और हम इस रास्ते पे चले हैं कि जिस रास्ते पे हमारा जो सनातन धर्म है उसकी जो मर्यादाएं हैं। अब सोचने की बात है कि पीछे कश्मीर टाइम्स पे फिल्म बनी, हमारी तो हालात जहाँ तक है कि हम पे जुल्म भी होता है। वो एक शेर है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम पे सदियों से जुल्म हुए, तशद्दुद हुए, और अगर हम वही बात करते हैं भाई हम पे जुल्म किए जा रहे हैं तो उसको भी गुनाह माना जा रहा है। ये सभी चीज़ें हमारे लिए विचारने की है। धन्यवाद। जय श्री राम।